मन कैसे पाप पुण्य करवाता है। मन ही काल कराल है, यह जीव को नचाता है। सुंदर स्त्री को देखकर उससे भोग विलास करने की उमंग मन में उठाता है। मन में गंदी भावना, अश्लील भावना कौन उठाता है? मन। ये काल किसी सुंदर बहन बेटी को पहले दिखाएगा, फिर उसके प्रति आकर्षण पैदा करेगा, मन में गंदे गंदे अश्लील भाव पैदा करेगा। क्यों? क्योंकि इसकी यही तो खुराक है। अरे इसको यही तो श्राप लगा है, मैल खाने का, ये गंध खाने का ही तो इसको श्राप है। तो ये हमसे अपना भोजन तैयार करवाता है, हमारे अंदर ये नकारात्मक विचार पैदा करेगा, हमारे अंदर ये कुविचार पैदा करवाएगा अपनी खुराक तैयार करवाने के लिए। ये किसी को मान बढ़ाई में डाल देगा, जीव बड़ा खुश होगा, फूल जाएगा, वो भी इसकी खुराक तैयार हो रही है। वो मान बढ़ाई, वो वासना, वो भी इसकी खुराक तैयार हो रही है। किसी बहन बेटी को देखकर मन में गंदे विचार आते हैं, उसके साथ में गलत हरकत करने की सोचता है, वो मैल जमा हो गया, वो गंदी वासना, वो इसकी खुराक है। कोई दुख में बहुत ज्यादा दुखी हो गया, वो दुख भी वासना है। इसलिए परमात्मा कहते हैं भगत ने हर समय समभाव में रहना चाहिए, लाभ में हानि में, दुख में सुख में। अगर आप दुख में दुखी हो गए तो भी आप काल की खुराक तैयार कर रहे हो, सुख में अगर मान बढ़ाई में आ गए तो भी आप काल की खुराक तैयार कर रहे हो। मन में गंदे विचार, नकारात्मक सोच आ गई तो भी काल की खुराक है। किसी से राग द्वेष ईर्ष्या निंदा चुगली तो भी काल की खुराक है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं भगत ने जीवित ही मर जाना चाहिए, तो खुराक तैयार होगी नहीं। अपनी भक्ति में मन लगाना चाहिए तो खुराक तैयार होगी नहीं। सुंदर स्त्री को देखकर उससे भोग विलास करने की उमंग मन में उठाता है। स्त्री भोग कर आनंद मन यानी काल निरंजन ने ले लिया, पाप जीव के सिर रख दिया। अब ये काल श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके उन 1008 औरतों के साथ में संभोग किया करता था, उन गोपियों के साथ में संभोग किया करता था, कुब्जा के साथ में संभोग किया। तो वो आनंद तो ले लिया इस काल ने, मन ने, और वो पाप कर्म धर दिए श्री कृष्ण जी के सिर पे। अब वो भोगेगा। वर्तमान में सरकार ने सख्त कानून बना रखा है, यदि कोई पुरुष किसी स्त्री से बलात्कार करता है तो उसको 10 वर्ष की सजा होती है। यदि नाबालिग से बलात्कार करता है तो आजीवन कारागार की सजा होती है। आनंद 2 मिनट का मन की प्रेरणा से तथा दुख पहाड़ के समान। इसलिए पहले ही मन को ज्ञान की लगाम से रोकना हितकारी है। लेकिन भाई कोई कितनी बात बना लो, ये मन रुकेगा सतगुरु रामपाल जी की भक्ति से। दूसरा भाई चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश की गोद में जाके बैठ जाना, उनका बेचारों का खुद का मन ही उनके वश में नहीं है। तुम्हारा मन कहां से शांत कर देंगे? ये मन रुकेगा उसकी शरण में जाने से जो मन के अधीन नहीं है। मन जिसका गुलाम है, तो ये मन सतगुरु रामपाल जी भगवान का गुलाम है, उसका नौकर है। इस समर्थ की शरण में आने से इस मन के ऊपर अंकुश लगता है। अनुराग सागर के पेज नंबर 154 का सारांश। पराये धन को देखकर मन उसे हड़पने की प्रेरणा करता है, चोरी करके जीव को दंड दिलाता है, पर निंदा पर धन हड़पना ये पाप है। काल इसी तरह जीव को कर्मों के बंधन में फंसा कर रखता है। संत से विरोध तथा गुरुद्रोह ये मन रूप से काल ही करवाता है, जो घोर अपराध